घेराबंदी करने की कोशिश की है कि नंबर 1 सारे अपराधियों को मालूम रहे कि उनके सारे डेटाज हमारे पास है, वो एक डिटरेंस का काम भी करे। नंबर 2, यदि अपराध नहीं कर सकता है तो हम उसको जल्द से जल्द पकड़ कर सकते हैं। ये सिस्टमैटिक अप्रोच है। तो हम रहें या सत्या रहें या हम लोग तो भाई कहीं आगे जाएंगे, कहीं दूसरे के पोस्ट हो जाएंगे, लेकिन ये सिस्टम इन प्लेस हम बना के जाएंगे जिससे कोई भी क्या कहते हैं यहाँ ऑफिसर रहेगा, इस सिस्टम का प्रयोग करके तो अपराध पर प्रभावी नियंत्रण कर सकता है। और इसमें काफी डेटा है, इस पे क्या कहते हैं ये एक राइटअप बना के इसे पब्लिश करेंगे। टोटल कितने सीसीटीवी कैमरास में लगा होंगे पुलिस है? वो उसमें हम सारी चीजें आप मान के चलो 2,000 ज्यादा हो गए सर, ये वाले भी लग जाएंगे 2,500 के आसपास। मतलब इससे ज्यादा सीसीटीवी आपको आसपास किसी जनपद में मिलेंगे जो पुलिस ने लगवाए या पुलिस कंट्रोल कर रही है। ये 2,500 जिले के सिटी के नहीं, जिले सारी बात जिले की, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात है। लेकिन ये हम आपको पूरा राइटर देंगे तो देंगे, साथ देंगे पूरी डिटेल जो है डेटाबेस है। और फिर उसके बाद में उनका सत्यापन हमने इसमें जो रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं, जो बार बार अपराध करते हैं, चाहे वो गोकशी करे, लूट, प्रॉपर्टी ऑफेंस करे, उन लोगों के डोजियर्स रखे हैं हमने इसमें। और उन लोगों की फिर भौतिक सत्यापन की इसमें सुविधा है। ये ऐप कोई भी जो पुलिसकर्मी है हमारे जनपद का, वो इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकता है। जो हमारे CUG नंबर से उसको उसका OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए। और फिर उसके बाद में मौके पे जाके भौतिक अपराधी का सत्यापन कर सकते हैं। और जो अपराधी वहाँ पे होगा उसकी डिटेल, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ रह रहा है, ये सारी डिटेल वो उसी टाइम पे वहाँ पे लाइव फीड कर सकता है। उसका फोटो खींच के और अपलोड करेगा। इसके अलावा जो उसका पूरा डोजियर जो होता है वो पहले से इसमें हमारे पास रहेगा। उसके जो परिवारीजन की जो डिटेल है, उसने कहाँ कहाँ अपराध किया, वो कहाँ कहाँ रहता है, उसकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है जो लीगली अलाउड है हमारे पास रखना। उसके अलावा जो उसने कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में अपराध किया है, किस किस तरीके का अपराध किया है, ये सारी डिटेल जो इसमें रहेगी। तो ये हमारी सर्विलांस सेल में कांस्टेबल सौरभ भाई, हमारा इन हाउस ऐप है, हमने कहीं बाहर से कोई सपोर्ट नहीं लिया है, इसके द्वारा ये तैयार किया गया है। ये इसका जैसे प्लेटफॉर्म है, ये ऐप है, तो पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जो भी ऑफिशियल है सिर्फ वही कर सकते हैं, पब्लिक के लिए अलाउड नहीं है। इसमें फिर हमने अपराधियों की कैटेगरी वार जो है ये हमने रखा है कि किस किस तरीके के अपराधी हैं। थाने के टॉप 10, हिस्ट्री शीटर, गैंगस्टर में जो जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है ऐसे अपराधी। फिर जो प्रॉपर्टी ऑफेंस में अलग अलग लूट डकैती करने वाले, वाहन चोरी करने वाले, वो सब अलग अलग कैटेगरी वाइज है। और अलग अलग थानावार अलग अलग जो सर्कल है, सारा मतलब डेटा जो है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज है। तो आप कैसे भी डाटा को किसी भी प्रकार की रिपोर्ट में जो जनरेट कर सकते हैं। और कोई भी अपराधी होगा उसका कंप्लीट डोजियर है इसमें। इसमें मेजर 5 है। सबसे पहले है अपराधी का खुद का सामान्य विवरण, जिसमें उसका नाम पता रहता है, उसकी उम्र कितनी है, वो उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्या व्यवसाय करता है, कहाँ निवास किया है, और उसकी जो पर्सनल आइडेंटिटीज हैं। अगर हिस्ट्री शीटर है तो हिस्ट्री शीट संख्या, किसी गैंग से ताल्लुकात रखता है तो उस गैंग का नंबर। और फिर उसके बाद में उसका अपराध करने का तरीका। ये हो गया उसकी इंडिविजुअल जो उसकी क्राइम की जो डिटेल है, बैकग्राउंड। सेकेंड है इसमें पार्ट उसकी व्यक्तिगत, उसका हुलिया, वो कैसा दिखता है, कितनी कद काठी कैसी है, हाइट कितनी है। तीसरा है उसके परिवारीजन की डिटेल, उसमें परिवार में उसके माँ का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, भाई बहनों का क्या नाम है, वो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्या उसके साथ किसी अपराध में संलिप्त तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि अपने परिवार के बाकी अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अपराध करते हैं, तो वो भी इसमें जो है वो ऑप्शन है। अगर किसी ने साथ में अभी जैसे अगर परिवार के 2 लोगों ने साथ में किसी घटना में दिया तो वो उसमें डिटेल हम जो उसकी भर सकते हैं। चौथा है उसकी कंप्लीट क्रिमिनल हिस्ट्री, उसने आज तक जहाँ जितने भी मुकदमे उसके खिलाफ हैं, उसने जहाँ जहाँ अपराध किया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 5वां है इसका फिजिकल वेरिफिकेशन। जो शुरू के जो 4 पार्ट है वो उसके क्रिमिनल डोजियर का हिस्सा है, और जो इसका 5वां पार्ट है वो हमारे सब इंस्पेक्टर, लीड कांस्टेबल या कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी अपराधी के घर पे जाके या उसको बुलवा के और उसका भौतिक सत्यापन कर सकता है, उसकी फोटो, उसकी डिटेल्स। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब उसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा तो उसकी एक एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी, और जो उसमें लेट लॉन्ग जो जनरेट होंगे वो वहीं के होंगे जहाँ से किया जा रहा है। तो अगर मैं अपने ऑफिस में बैठ के अगर किसी का सत्यापन कर रहा हूँ तो वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये सत्यापन ऑफिस से बैठ के किया गया है। अगर मैं उसके घर पे जाके करूंगा तो भी ये क्लियर हो जाएगा, फिर उसके घर के लेट लॉन्ग आ जाएंगे। तो ये इसका ब्रॉड हेड है, इसमें सारी चीज़ें हैं।
इसके अलावा इसमें एक बाद में नया फीचर और ऐड किया गया है जो थानों के लिए है। अगर किसी का लॉस्ट मोबाइल होता है, किसी का मोबाइल खो जाता है, गुमशुदा या अगर चोरी हो जाता है, तो चोरी में तो हम FIR दर्ज करते हैं, जो खो जाते हैं जिसमें गुमशुदगी दर्ज करते हैं उसका IMEI नंबर थानों की ID में जो है इसमें फीड कर दिया जाता है, तो आपको फिर जो है वो ट्रैक करने में आसानी रहती है। जो हमारी जनपद की जो सर्विलांस सेल है, आप लोग देखते हो हर कुछ टाइम बाद में हम जो है वो ठीक ठाक संख्या में जब मोबाइल हो जाते हैं तो उसको वितरित करवाते हैं, तो वो लगातार इसके बेसिस पे भी जो है वो कंप्लेंट्स सीधे थाने से सर्विलांस सेल ऑनलाइन मोड में आ जाती है। तो ये इसमें एक दूसरी एडिशनल फीचर दिया गया है। बाकी इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो अपराधियों की निगरानी जो है वो हमारा इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका देखिए कितने अपराधियों का रोजगार बना है, अभी कितना सत्ता पर हम अब तक कर चुके हैं। अभी हमने इसका आज जो लॉन्च किया है वो हमारी संख्या 5000 सिटी और देहात जोन दोनों में मिला के 5000 अपराधियों में पूरा हो गया था। अभी आज की डेट में वर्तमान में अभी है इसमें कल ये संख्या हमारी 5000 पूरी हुई थी, इसलिए हमने आज इसका करा। अभी 5096 अपराधियों का डेटा जो है हमने इसमें फीड कर लिया है, उसमें से 70% का सत्यापन भी हो गया है। 3500 अपराधियों का भौतिक सत्यापन हो गया है। बाकी जो गैर जनपद के हैं या जो गैर प्रांत के हैं मोस्टली वही अपराधी बचे हैं, तो उनका भी जो है हम बहुत जल्द जो है सर सिटी के कितने होंगे और देहात के कितने होंगे? वो तो एक मिनट पूरे जनपद का ही देखिए आप वो ऐसा अलग मत करिए। हाँ तो मैं क्योंकि उसमें रिहाइश के हिसाब से भी रख सकते हैं, वो भी थाने थाने के हिसाब से रख सकते हो, उसमें बहुत सारे हेड आए। इसमें हेड कौन कौन से हैं जो क्रिमिनल लेंगे हैं? वो किसी जगह की लोग थानों के टॉप 10 अपराधी हैं सबसे पहले, फिर जो हिस्ट्री शीटर्स हैं थाने के, ये परमानेंट होते हैं तो इनका है। फिर उसके बाद में जो प्रॉपर्टी ऑफेंस वाले हैं, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, इस तरह की घटनाओं में जो इन्वॉल्व होते हैं। चौथा हमारा मेजर हेड है जो गोकशी करते हैं, गोकशी या गो तस्करी। पांचवा हमारा हेड है इसमें जो NDPS में स्मगलिंग करते हैं, NDPS से जो शराब की तस्करी करते हैं, ये हमारा इसमें पांचवा हेड है। और इसके अलावा जो हमारे पुरस्कार घोषित या वांछित अपराधी जो होते हैं उनका भी इसमें डोजियर्स रखा गया है। ये इसके मेजर हेड हैं। सर ये क्या केवल अभी पुलिस के लिए रहेगा, पब्लिक के लिए नहीं है? आने वाले टाइम में नहीं, इसकी कोई हो ही नहीं सकता, वो अपराधी की डिटेल इसके लिए सर इसमें कुछ समीक्षा की भी कुछ जगह छोड़ी गई है, क्योंकि डोजियर पहले भी बने हैं। क्या कह रहे हैं? इसमें कुछ नियमित समीक्षा भी होती रही किसी स्तर से। बंदे भी चक्रो ठीक है सर। क्या खासियत है इसकी, क्या है इसकी? आज जनपद मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन पहचान का ऐप लॉन्च किया गया है। ये पूरा ऐप एसपी सिटी के नेतृत्व में हमारे खुद के कंप्यूटर ऑपरेटर ने इन हाउस बनाया है और इसकी खास बात यह है कि इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स, उसके बाद उनका डोजियर फिलिंग है और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पार्ट है वो है फिजिकल वेरिफिकेशन। तो इसमें हम लोग जितने भी हमारे एचएस हैं, गैंगस्टर्स हैं, गैंग के मेंबर्स हैं, गौकश अपराधी हैं, NDPS के हैं, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं या टॉप 10 अपराधी हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करते हुए हमने इसमें उनका वृहद डेटा भरा है, जिसमें ना ही केवल उनका फिजिकल अपीयरेंस अपितु उनके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस या ट्रेसेस रहते हैं, उनके परिवारजनों का सिलसिला, उनके क्रॉस लिंकेजेस विद अदर क्रिमिनल्स, इन सबको हमने भरा है उसमें। जब ये डेटा भर जाता है उसमें तो बीट लेवल कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर्स मौके पर जाके इन अपराधियों का सत्यापन करते हैं, जिसका लैटलॉन्ग उसमें आता है। ये वेरिफिकेशन 100% सत्य होता है और इसमें अभी तक हमने कुल 5000 अपराधियों का डेटा भरा, जिसमें 70% अपराधी हम अभी तक वेरीफाई कर चुके हैं। इस ऐप से एक फ़ायदा ये हुआ है कि पिछले दिनों कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जिसमें हमने जब वेरिफिकेशन किया तो पाया कि कुछ अपराधी भागे हुए थे और ऑन फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पाया कि वो उस अपराध में लिप्त भी पाए गए थे। तो प्रभावी नियंत्रण के लिए अपराध पर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है और इसके लिए जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और जो डेटा एंट्री जिन्होंने की है उनको मैं 5000 रुपये का पुरस्कार घोषित करता हूँ। सर बायोमेट्रिक अपराधियों का किया जाएगा?
वो एक अलग सिस्टम है, उसका नाम नाफिस है। उसके लिए भी हम एक डिटेल्ड रिपोर्ट इस साल के एंड तक आप लोगों को पब्लिश करके देंगे। सर ऐप के यूजर कौन कौन हो सकते हैं? ऐप के यूज़र पुलिस ऑफिसर्स ही हो सकते हैं और इसमें हमारे कांस्टेबल लेवल तक हमने ऐप को डाउनलोड करा दिया है और मेरे से लेकर कांस्टेबल लेवल का अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव उसके दायित्व हैं, तो हम उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं कि नीचे जो काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है। सीसीटीवी शहर में लगाए गए हैं, 2,500 से अधिक सीसीटीवी लग चुके हैं, तो इसमें कितना पुलिस को फायदा होने वाला है? देखिए, इसमें सीसीटीवी के लिए इसमें डीजीपी मुख्यालय से भी समय समय पर निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसका पालन करते हुए हमने पूरे मुजफ्फरनगर जिले को तकरीबन 2,500 कैमरों से आच्छादित कर रखा है और इससे ना ही केवल हम घटनाओं को खोलने में हमें मदद मिलती है, अपितु यदि कोई ऐसी बात हो जाती है जहां पर हमको एविडेंसेस की, डायरेक्ट एविडेंसेस की जरूरत होती है, तो वो सीसीटीवी फुटेजेस भी हमारे सीधे काम आती है।